अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नाज़रीन 27 अगस्त 2024 बरोज़े मंगल की बड़ी अहम तरीन ख़बरें आप हज़रात की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सबसे बड़ी ख़बर का ताल्लुक़ है मस्जिद अक़सा से, जिस ख़बर को सुनकर यकीनन आप हज़रात का दिल भी दहल जाएगा। और दूसरी ख़बर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मरदूद के ख़िलाफ़। और तीसरी ख़बर है ओवैसी साहब के मुतालिक। और चौथी ख़बर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस के एक मुसलमान लीडर हाजी शहजाद अली के घर को जो मिसमार किया गया, उसके मुतालिक बड़ी अच्छी ख़बर आई है। इन्हीं ख़बरों पर आज बात करने वाले हैं। ये 5 ख़बरें हैं जो आप हज़रात की खिदमत में रखने वाले हैं। इसको तफसील से मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। वीडियो को अभी लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस बदबख्त ने, महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले इस बदबख्त ने आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और अभी तक इसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। इसके ख़िलाफ़ FIR तो कंप्लेंट तो दर्ज की जा चुकी है। झारखंड के जमशेदपुर के मुसलमानों ने बड़ा बेहतरीन इक़दाम उठाया है, बड़ा बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। बड़े ही अच्छे तरीक़े से उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज करने के बाद वहाँ की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस गुस्ताख के ख़िलाफ़ क्या कहा है उस जुलूस में आप हज़रात खुद मुलाहिज़ा फरमाएं। ये इस बात का सबूत है कि हम लोग जिंदा हैं और ये कौम जिंदा है। और मैं उन लोगों को, मैं उन निकम्मी सरकार को ललकारना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इसके बावजूद अगर इस खबीज के बच्चे को अगर आप जेल में नहीं डालते हैं तो ये आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जब गुस्ताखी रसूल इसी प्रोटेस्ट में जब वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पथराव होता है तो उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। लेकिन जब ये पथराव बीजेपी के लोग रांची में करते हैं तो उनके लिए क्या जेल के दरवाजे क्या बंद है? उनके लिए उनको भी जेल में डालना चाहिए। उनको भी कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो कानून। और जब उनके घर को तोड़ दिया जाता है। हमारी इस वीडियो की आज की जो बड़ी अहम तरीन ख़बर है वो ख़बर है मस्जिद अक़सा की। इसराइल के एक वज़ीर ने इस तरह का नफ़रत अंगेज़ बयान दिया कि जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक हंगामा बरपा है। मस्जिद अक़सा के मुतालिक उस शख्स ने कहा कि मस्जिद अक़सा को अब यहूदियों का इबादत खाना बना दिया जाएगा। जैसे ही ये बयान वायरल हुआ, इसराइल के ख़िलाफ़ हर तरफ गहमा गहमी थी और जो कोई भी इस बयान को सुन रहा था वो अफसोस और गुस्सा कर रहा था। तो बहरहाल इस तरह के इस मरदूद ने इस तरह का बयान दिया तो इस पर सख्त नकीर की है ख़ुद इसराइल ने। उन्होंने कहा कि इस तरह इसकी बातें बिल्कुल ढकोसती हैं, इसकी बातों पर कोई भी एतबार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इसके वज़ीर ने इस तरह का बयान दिया है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। मस्जिद अक़सा मुसलमानों के लिए बड़ी काबिल एहतराम जगह है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मस्जिद अक़सा को बाबरकत जगह करार दिया तो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करते कि वहाँ पर किसी और की इबादत खाना बना दिया जाए। वो मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। बहरहाल सऊदी अरब ने कुछ इस पर नोटिस तो लिया है और कुछ बयान तो दिया है, हालांकि उम्मीदें अब उनसे लगाना बेकार है। बहरहाल सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारिजा ने मस्जिद अक़सा में यहूदियों की इबादतगाह के क़याम से मुतालिक इसराइली कौमी सलामती के वज़ीर एतमार बिन गोयर के बयानात की मज़म्मत की है। तो सऊदी अरबिया से ये इससे बड़ी उम्मीद तो हम नहीं लगा सकते। मज़म्मत करके ही उसने गोया के बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। और इसके बाद जो ख़बर है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुतालिक है। ओवैसी साहब के घर पर बेशुमार मरतबा दिल्ली में उनको जो पार्लियामेंट में MP हैं उसकी वजह से जो घर दिया जाता है उस पर बेशुमार मरतबा बहुत सारे बदबख्तों ने हमला किया था। मैं आपके ज़रिए से सरकार को ये भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो UAPA लगता है। एक सिटिंग MP के ऊपर UAPA नहीं लगेगा सर। मैं सरकार पर छोड़ता हूं सर। चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है। भारत की दौलत मोहब्बत है। हाँ, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे?
अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस दो भारत को समझने की जरूरत है। सर खत्म, सर मुझे खत्म, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, था बिलाखिर इसके मुतालिक एक अच्छी खबर आई है कि पुलिस ने उन बदबख्तों को गिरफ़्तार कर लिया है जिन्होंने ओवैसी साहब के बंगले पर, ओवैसी साहब के मकान पर हमला किया था। उन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। इस तरह की ओवैसी साहब के मुतालिक ख़बर खुलकर आई है। एक मुसलमान टीचर ख़ातून तो स्कूल में पढ़ा रही थी और इस इल्ज़ाम के तहत उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया कि वो तिलक लगाने से हिंदू बच्चियों को इनकार कर रही थी। हालांकि इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है तो बच्चियों ने ख़ुद इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। जब उस खातून लेडी टीचर मुसलमान को जब सस्पेंड कर दिया गया और वो निकाल दिया गया तो वहाँ की बच्चियों ने इसमें, जिसमें कसीर तादाद में हिंदू बच्चियाँ भी शामिल हैं, रो रही थी कि हमारी टीचर पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर आप क्यों उनको निकाल रहे हो, वो बहुत अच्छी टीचर है। आइए देखते हैं ये बच्चियाँ क्या कह रही हैं। मेरे बना लो वसीम भाई का और आज का आखिरी जो वीडियो है नाज़रीन, वो वीडियो है दरअसल मध्य प्रदेश में जो मुसलमान का घर मिस्मार किया गया बुलडोज़र के ज़रिए से, उस पर मशहूर एडवोकेट हैं महमूद पराचा। उन्होंने कहा है कि इस पर जो कार्रवाई की गई, घर गिराया गया है, अब उन्होंने ऐसा काम किया है कि ख़ुद वज़ीर आला मध्य प्रदेश को भी जेल जाना पड़ सकता है, कह रहे हैं महमूद पराचा। ख़ुद उन्हीं की ज़ुबानी मुख्तसर से क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। जो छतरपुर का मामला है, जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुंचे थे वो सभी जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे, सीधे और लंबे टाइम के लिए जाएंगे। कि साहब देखिए मुख्यमंत्री के आदेश पर नस्तो नाबूद कर दिया गया, ये शब्द उन्होंने मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, और मुख्यमंत्री ने अभी तक खंडन नहीं किया, इसीलिए मुख्यमंत्री साहब भी इसमें मुलजिम बनेंगे। या तो वो खंडन करके इसके खिलाफ भी जेल जाएंगे। जब मुलजिम बनेंगे सजा होगी, जेल नहीं जाएंगे क्या? कानून से ऊपर है? कानून से ऊपर तो कोई नहीं है ना देश में, मोदी जी भी नहीं है, खुद चंद्रचूड़ साहब भी कानून से ऊपर नहीं है। और इन सारी वीडियोस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।